नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने राष्ट्रीय मौसम ओलंपियाड की घोषणा की है, जो कक्षा 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए मौसम और जलवायु पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन अवसर है। ये प्रतियोगिता आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। प्रतियोगिता में विजेताओं को 25,000 रुपए तक के आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे और उन्हें दिल्ली में आईएमडी के समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। पंजीकरण 1 से 10 दिसंबर 2024 तक होगा और राज्य स्तरीय परीक्षा 14 से 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर 2024 से ओटीएस स्कीम लागू करने की घोषणा की है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस योजना के तहत बकायेदारों को 30% राशि जमा करने पर विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। योजना 3 चरणों में चलेगी और इसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ता सहित स्थायी कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को विभागीय कार्यालय या वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। पहले चरण में एक मुश्त भुगतान पर 100% छूट दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार के आदेश पर प्रयागराज के संगम और आसपास के क्षेत्र को महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसकी अधिसूचना जारी की। इस जिले में संपूर्ण परेड क्षेत्र और संगम के आसपास की 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल किए गए हैं। ये कदम महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारी के तहत उठाया गया है। इस नए जिले के गठन के साथ यूपी में जिलों की संख्या 76 हो गई है, जबकि प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं। अयोध्या में आगामी कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। रामनगरी में राम बारात के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अयोध्या में बाहरी दुकानदारों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस पहचान छिपाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही वाहनों की जाँच भी लगातार की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को नीति आयोग द्वारा 13 से 15 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित चौथे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। दिव्या मित्तल अपने प्रशासनिक नवाचारों और विकास के अनुभवों को पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत करेंगी। ये सम्मेलन देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। दिव्या मित्तल महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में अपने प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। आईआईटी बीएचयू के पहले दिन के कैंपस प्लेसमेंट में 89 कंपनियों ने 170 छात्रों को जॉब ऑफर दिए। इस बार 10 छात्रों को 1 करोड़ से लेकर 1.65 करोड़ रुपए तक के पैकेज मिले, जो संस्थान के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 432 ऑफर में से 262 पीपीओ और 170 जॉब ऑफर शामिल हैं। 8 दिसंबर तक चलने वाले इस प्लेसमेंट ड्राइव में 300 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस साल 1506 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 90% छात्रों को जॉब मिलने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलिया में पहली बार चावल काठी नामक खास किस्म के शुगर फ्री गेहूं की खेती की गई है। ये गेहूं पूरी तरह से जैविक विधि से उगाया गया है, जिसमें ऑर्गेनिक खाद, कुड़ाप जल का उपयोग किया गया है। इस गेहूं का आटा शुद्ध, हल्का और सुपाच्य होगा। इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 कुंतल होगा। ये गेहूं शुगर फ्री होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर है और मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे मध्य प्रदेश के विदिशा से मंगाया गया था। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसमें रटने की बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले 2 दिनी कार्यशाला में विशेषज्ञ उच्च स्तरीय सोच और अन्य प्रकार के प्रश्नों के अनुपात पर विचार करेंगे। नया प्रारूप शासन को भेजकर मंजूरी के बाद 2026 से लागू हो सकता है। उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं का परीक्षण करना है। यूपी में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के बाद अब प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम में पारित प्रस्ताव के बाद महापौर गणेश केसरवानी ने इस बदलाव को मंजूरी दी। ये घाट शहीद चंद्रशेखर आजाद की अंत्येष्टि स्थल है और यहाँ उनका स्मारक भी स्थापित है। महापौर ने अधिकारियों को शिलापट्ट जल्द लगाने के निर्देश दिए। 1991 में इस बदलाव का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर।
यूपी सरकार यूपी के किलों, हवेलियों और पैलेसों को पर्यटकों का आकर्षक बनाने की योजना बना रही है। आगामी 7 दिसंबर को लखनऊ में हेरिटेज कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें 60 से अधिक राजा महाराजा और 250 होटल मालिक, निवेशक, रियल एस्टेट व्यवसायी और कंसल्टेंट शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में किलों और हवेलियों को हेरिटेज होटल, वेडिंग डेस्टिनेशन और कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस कदम से पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।